आवाज आ रही है ना सबको बच्चों? जी बहन। ओके। तो आज हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में, जो कि मत्ती 14 अध्याय उसका 1 से 12 में है और मरकुस 6 अध्याय उसका 14 से 29 में है। नेक्स्ट। तो ये आप जो देख रहे हैं जिसके हाथ में लाठी है, जो खड़ा हुआ है, ये है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। सॉरी, एक छोटी सी प्रेयर कर लेंगे। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र लहू के द्वारा आपके सम्मुख आती हूँ। आप मुझे अपने लहू से धो शुद्ध पवित्र करे और प्रभु इस वचन को, प्रभु आप ही सहायता मदद करे, आप ही समझ बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, आप दया करे। ये प्रार्थना यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो लोगों को सुसमाचार सुनाता है मन फिराने का। और वो बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो लोगों को बताता है परमेश्वर के वचनों से कि अपने गलत कामों को मन फिराओ और पश्चाताप करो, और जो जो परमेश्वर की आज्ञा है उनको मानो। तो ये उसका काम था, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार देना। और तो जैसे हम भी वचन को सुनते हैं भवन में, कौन कौन सुनता है बड़े ध्यान से, कोई बताएगा? सुनता है कोई वचन ध्यान से? अगर हम वचन ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकेंगे। हम अपने आप को जांच नहीं सकेंगे कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है। तो वचन को सुनना बहुत जरूरी है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वचन को सुना रहा है, तभी लोग अपने आप को जांच पाते हैं, तभी पश्चाताप करते हैं। तो ये बहुत साहसी था, बहुत बहादुर था, निडर था। ये किसी से नहीं डरता था। तो ऐसे ही एक राजा को वो उसकी गलती के बारे में दिखाता है। और ये राजा कौन होता है? राजा एंटिपस, जो जिसने बहुत बड़ी गलती की, और उसके बारे में यूहन्ना उसको चिताता है, उसको बताता है। और गलती क्या की थी उसने? उसने की थी, एक गलत तरीके से उसने शादी की थी। और वो तरीका क्या था उसने? नेक्स्ट। जो इसके भाई की पत्नी थी, जो उसका भाई था उसकी जो पत्नी थी, उसने उससे शादी कर ली। और उसने अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर ली, जो कि एक व्यवस्था, यहूदी व्यवस्था के अनुसार ये बिल्कुल गलत था। परमेश्वर की दृष्टि में भी ये गलत था, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों से घृणा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, और ये पाप था। तो ये पाप जो है, यूहन्ना जो है उस राजा को बताता है कि तुमने पाप किया है। अब ये बात को जब उसने हेरोदेस की पत्नी यानी हेरोदियास को जब सुना, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे बुरा लगा कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है ना? अगर हमें कोई पाप हमारे दिखाता है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें उसे क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। और परमेश्वर के सामने उसको मानकर हेल्प लेनी चाहिए कि प्रभु इस चीज को दूर करने में मदद करे। पर ऐसा उसने नहीं किया। हेरोदेस की पत्नी ने, उसने क्या किया? उसने यूहन्ना से बहुत जलन रखी। और जलन रखने की वजह से उसने क्या किया? उसे एक अवसर, एक योजना बनाने लगी इसको मारने की। और उसने अपने पति हेरोदियास से बोला कि उसने ऐसा गलत बोला तो उसको क्या करे? जेल में डाल दे। तो उसने, राजा ने इसको जेल में भी डाल दिया। नेक्स्ट। और जब राजा जेल में डालता था, राजा ने यूहन्ना को जेल में डाल दिया, तो उसके बाद कभी कभी राजा उसे अपने जो है पास बुलाता था, उससे बातें बात मतलब अच्छी बातों को सुनता था, कि क्या परमेश्वर की बातें हैं। तो इन चीजों को सुनकर जो है, देखकर जो उसकी पत्नी और भी ज्यादा ईर्ष्या रखने लगी। किससे रखने लगी? यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद से। तो उसके मन में बहुत ज्यादा यूहन्ना के बारे में बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा और बहुत ज्यादा घृणा आने लगी। तो वो बहुत अवसर ढूंढने लगी। तो उसको अवसर मिलता भी है। जैसे ही हेरोदेस का जन्मदिन होता है, तो वो एक पार्टी करता है। पार्टी में वो सब बड़े बड़े अधिकारी को, सैन्य कमांडर को बुलाता है, और गली के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको वो बुलाता है अपनी पार्टी में। जब आपका भी जन्मदिन होता है, आप भी अपने दोस्तों को बुलाते हो ना?
कौन कौन बुलाता है? सब बुलाते हो। तो ऐसे ही इस राजा ने अपने दोस्तों को बुलाया। और जब जन्मदिन होता है तो जाहिर है वहां पर गेम्स भी होंगे, सॉन्ग्स भी होगा, डांस वगैरह ये सब होते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ऐसे ही राजा के जहाँ पे राजा का जन्मदिन था वहां पे उस उत्सव में एक डांस होता है, और उस डांस को कौन करता है? उसकी बेटी। उसकी बेटी सलोमी उनको डांस करती है उस उत्सव में। और जो है लोग सब देखते हैं और बड़े ही खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जो है, जो है हेरोदेस खुशी से उसको बोलता है कि जो तुम्हें गिफ्ट चाहिए वो तू मांग, मतलब जो तुम्हें मांगना है उसको मांग और मैं उसको दूंगा। तो जब कुछ चीज हम अच्छा करते हैं तो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे ही उसको भी राजा ने बोला कि जो तुझे चाहिए वो मांग। तो फिर उसने ये बातें सब मेहमानों के सामने कही। तो और वो बोलता है कि जो तू मांगेगी मैं उसको जरूर दूंगा, और यहाँ तक कि अपने राज्य में मैं जो भी मतलब होगा आधा उसको मैं तुझे दूंगा। तो ऐसे करके वो सबके सामने बोल देता है। नेक्स्ट। फिर क्या करती है? फिर जो उसकी वाइफ की पत्नी होती है वो अपनी माँ के पास जाती है और वो उसकी सलाह लेती है। और ये जो है अवसर जो है इसकी जो हेरोदेस की पत्नी थी वो जो है ढूंढ रही थी, और वो उसे मिला। और उसने फिर क्या कहा अपनी बेटी सलोमी को कि मुझे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है मुझे उसकी हत्या चाहिए, मतलब आप राजा से कहो कि उसको मार डाला जाए। नेक्स्ट। और फिर वो मतलब अपनी समझ का सहारा नहीं लेती है, बहुत बड़ी बात उसने बोली है किसी को जान से मारने। तो वो अपनी समझ से नहीं सोचती है और ना ही कुछ करती है, तो वो सीधा राजा के पास जाती है और राजा को बोलती है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो देने वाला है मुझे मतलब उसको मारना है। तो अब राजा सोचने लगा कि मैंने उसको बोला तो है कि जो मांगेगी वो मैं दूंगा, लेकिन ये बात सुनकर वो बहुत दुखी हो गया। दुखी इसलिए हो गए क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अच्छा व्यक्ति था। वो गलत काम नहीं करता था। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था लोगों को, सही गलत के बारे में बताता था कि ये सही है ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो वो गलत आदमी नहीं था, तो कहीं ना कहीं राजा दुखी था। और लेकिन राजा क्या करता? उसने तो सबके सामने बोल दिया था कि तू जो चाहे मांगेगी मैं वो दूंगा। तो तो उसने फिर जैसा बोला था उसको वो करना पड़ा। तो क्या करता है वो फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जान से मार देते हैं। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो परमेश्वर के लिए काम करता था, तो वो मर क्यों गया? देखिए परमेश्वर ने सबके लिए एक टाइम बांधा हुआ है मरने का। चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको मरना है। मरना सही है, मतलब उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानते हैं, जो जिनका उद्धार हो गया है। क्योंकि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। और स्वर्ग में क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है। वहाँ कोई दुख नहीं होता है, कोई क्लेश नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। वहाँ पे सब क्या करते हैं? एक समान होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो मरना बुरा नहीं है, जैसा परमेश्वर चाहता है वो ही इच्छा पूरी होती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, तो हमने क्या सीखा इस बातों से? हम सीखते हैं कि जब मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करेंगे। तो हमें इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए कि जैसे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया। ये हम सोच सकते हैं कि ये बीच में क्यों मर गया, ये और भी तो प्रभु के काम को कर सकता था, और भी तो लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसा परमेश्वर चाहता है वही पूरा होता है। तो इस चीज से घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर
जब हम मर जाएंगे तो परमेश्वर के साथ रहेंगे। और दूसरा, हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक साहसी था। वो निडर होके बोलता था, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। देखो, राजा के सामने उसने उसकी गलतियों को दिखाया। वो अलग बात है कि उसकी पत्नी ने उसको मरवा दिया, लेकिन वो डरा नहीं इस चीज से। उसने गलत को गलत और सही को सही कहा। तो हमें भी अपने जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर हमको लगता है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, नहीं, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि हम कहीं भी कुछ भी काम करें बड़े निडर होके और बड़ी ईमानदारी से ही करें। तो आज का जो लर्निंग मेमोरी वर्ड्स है वो है आस्था, परिरूही, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मती 5 का 12। जल्दी जल्दी से याद कर लो। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मत्ती 5 का 12। किसी को याद हुआ? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आनंदित हो के मन होना। आनंदित और मगन इसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, भले ही वो उसके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन स्वर्ग में उसके बड़ा प्रतिफल है उसका। परमेश्वर उसको रिवॉर्ड देंगे। तो किसको याद हुआ? कोई हैंड रेज करेगा? परी, रूही। आनंदित और मगन होना तुम स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। मत्ती 5 का 12। सभी को जय मसीह की। आनंदित और मगन होना, क्यों आनंदित और मगन होना क्योंकि क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मत्ती 5 का 12। वेरी गुड। और कोई? ब्लेसी। आनंदित और मगन होना नहीं, आनंदित और मगन होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल है। मत्ती 5 का 12। वेरी गुड। और कोई है? बोलेगा जैसे बोलो। जैसे बोलो। जैसे बोल। मानसी, आप बताओगे? स्टोरी सुनिए। चलो, तो अगली बार आप याद करके लेके आए। और बच्चों, आप बता सकते हो कि आपका एग्जाम कब है, कब शुरू है? फिर हम प्रार्थना करेंगे। किस किस के एग्जाम कब शुरू हैं? दीदी 1 मार्च को मेरे एग्जाम्स है। और किस किस के हैं? कब कब तक है? 27 हमारे 27 फरवरी को है। ओके। और कब तक है आपके एग्जाम? मिड मार्च। 7 और मानसी, आपके? 7 मार्च से अभी। और आदि, अभी, अभी, और अभी, आपके? तुम्हारा
मेरा भी 1 मार्च को। अभी ठीक है, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परी, आप प्रार्थना कर दोगी? परी, आप प्रार्थना कर दोगे? जी दीदी। परी, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ। मेरे पैर पमता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुंदर दिन दिखाया मेरे पैर पमता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पैर पमता परमेश्वर। हमें जो नेटवर्क कनेक्शन है उसे बनाए रखा मेरे पैर पमता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पैर पमता परमेश्वर। जो बच्चों के एग्जाम है और हमारे भी एग्जाम है वो अच्छे होने चाहिए मेरे पैर पमता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ रहना मेरे पैर पमता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पैर पमता परमेश्वर, जो हमें दीदी ने सिखाया है उसे हम याद रख सके मेरे पैर पमता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर वक्त हमारे साथ रहे। दीदी को भी जो जो दीदी हमें सिखाती है उनको भी आशीष दे मेरे पैर पमता परमेश्वर। छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह।